साधकों को ध्यान के दौरान कुछ एक जैसे कुछ अलग अलग प्रकार के अनुभव होते हैं। अनेक साधकों को ध्यान में होने वाले अनुभव एकत्रित कर यहाँ उनका वर्णन किया जा रहा है, ताकि नए साधक अपनी साधना में यदि उन अनुभवों का अनुभव करते हैं तो अपनी साधना की प्रगति, स्थिति और बाधाओं को ठीक प्रकार से जान सकते हैं और स्थिति व परिस्थिति के अनुसार निर्णय कर सकते हैं। प्यारे सज्जनों, भवों के बीच आज्ञा चक्र में ध्यान लगाने पर पहले काला और फिर नीला प्रकाश दिखाई देता है। फिर पीले रंग की परिध वाले नीला रंग भरे हुए गोले एक के अंदर एक विलीन होते हुए दिखाई देते हैं। एक पीली परिध वाला नीला गोला घूमता हुआ धीरे धीरे छोटा होता हुआ अदृश्य हो जाता है और उसकी जगह वैसा ही दूसरा बड़ा गोला दिखाई देने लगता है। इस प्रकार से ये क्रम बहुत देर तक चलता रहता है। साधक ये सोचता है कि ये क्या है, इसका अर्थ क्या है। इस प्रकार से दिखने वाला नीला रंग आज्ञा चक्र का एवं जीवात्मा का रंग है। नीले रंग के रूप में जीवात्मा ही दिखाई पड़ती है। पीला रंग आत्मा का प्रकाश है, जो कि जीवात्मा के आत्मा के भीतर होने का संकेत है। इस प्रकार के गोले दिखना आज्ञा चक्र के जागृत होने का लक्षण है। इससे भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों प्रत्यक्ष दिखाई देने लगते हैं और भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के पूर्वाभास भी होने लगते हैं। साथ ही हमारे मन में पूर्ण आत्मविश्वास जागृत हो जाता है, जिससे हम असाधारण कार्य भी शीघ्रता से संपन्न कर लेते हैं। प्यारे सज्जनों, ध्यान साधना में कुंडलिनी शक्ति का जागृत होना। कुंडलिनी वो दिव्य शक्ति है जिससे हम सब जीव धारण करते हैं, चमत्कार करते हैं और फिर परमात्मा में ही लीन हो जाते हैं। अर्थात ये ईश्वर की साक्षात शक्ति है। ये कुंडलिनी शक्ति सर्प की तरह 3.5 फेरे लेकर के शरीर के सबसे नीचे के चक्र मूलाधार चक्र में स्थित होती है। जब तक ये इस प्रकार नीचे रहती है तब तक हम सांसारिक विषयों की ओर भागते रहते हैं, परंतु जब ये जागृत होती है तो उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई सर्पिलाकार तरंग है, जिसका एक छोर मूलाधार चक्र से जुड़ा होता है और दूसरा छोर रीढ़ की हड्डी के चारों तरफ घूमता हुआ ऊपर उठ रहा होता है। ये बड़ा ही दिव्य अनुभव होता है। ये छोर गति करता हुआ किसी भी चक्र पर आकर के रुक सकता है। जब कुंडलिनी जागृत होने लगती है तो सबसे पहले मूलाधार चक्र में स्पंदन का अनुभव होता है। यह स्पंदन लगभग वैसा ही होता है जैसे हमारा कोई अंग फड़कता है। फिर वह कुंडलिनी शक्ति तेजी से ऊपर उठती है और किसी एक चक्र पर जाकर के रुक जाती है। जिस चक्र पर जाकर के वो रुकती है उसको वह उससे नीचे के चक्रों को वो स्वच्छ कर देती है, यानी उनमें स्थित नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देती है। इस प्रकार कुंडलिनी जागृत होने पर हम सांसारिक विषय भोगों से विरक्त हो जाते हैं और ईश्वर प्राप्ति की ओर हमारा मन लग जाता है। इसके अतिरिक्त हमारी कार्य क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। कठिन कार्य भी हम शीघ्रता से कर लेते हैं। कुंडलिनी जागरण के सामान्य लक्षण: ध्यान में इष्ट देव का दिखाई देना, हूँ या गर्जना के शब्द का सुनाई देना, गेंद की तरह एक स्थान पर ही फुदकना, गर्दन का भाग ऊंचा उठ जाना, सर में चोटी रखने की जगह यानी सहस्रार चक्र पर चींटियां चलने जैसा लगना, कपाल ऊपर की तरफ तेजी से खिंच रहा है ऐसा लगना, मुंह का पूरा खुलना और चेहरे की मांसपेशियों का ऊपर खींचना, ऐसा लगता है कि कुछ है जो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा। कई बार साधकों को एक से अधिक शरीरों का अनुभव होने लगता, यानी एक तो ये स्थूल शरीर है और उस शरीर से निकलते हुए 2 अन्य शरीर भी। तब साधक कई बार घबरा जाता है। वो सोचता है कि ये क्या है और वो साधना भी छोड़ देता है, परंतु घबराने जैसी कोई बात नहीं होती। एक तो ये हमारा स्थूल शरीर है और दूसरा सूक्ष्म शरीर, तीसरा है कारण शरीर। सूक्ष्म शरीर या मनोमय शरीर भी हमारे स्थूल शरीर की ही तरह होता है।
यानी ये सब कुछ देख सकता है, सूंघ सकता है, खा सकता है, चल सकता है, बोल सकता है, परंतु इसके लिए कोई दीवार नहीं। ये सब जगह आ जा सकता है, क्योंकि मन का संकल्प ही इसका स्वरूप होता है। तीसरा शरीर कारण है। इसमें शरीर की वासना के बीज होते हैं। मृत्यु के बाद यही कारण शरीर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है और इसी के प्रकाश से पुनः मनोमय और स्थूल शरीर की प्राप्ति होती है, अर्थात नया जन्म होता है। इसी कारण शरीर से कई सिद्ध योगी पर काया प्रवेश में भी समर्थ होते हैं। अनाहत चक्र के जागृत होने पर स्थूल शरीर में अहम भावना का नाश होने पर दो शरीरों का अनुभव होता है। कई बार साधकों को लगता है जैसे उनके शरीर के छिद्रों से गर्म वायु निकल करके एक स्थान पर एकत्र हो रही है और एक शरीर का रूप धारण कर लिया है जो बहुत शक्तिशाली है। उस समय स्थूल शरीर जड़ पदार्थ की भांति क्रियाहीन हो जाता है। इस दूसरे शरीर को सूक्ष्म शरीर या मनोमय शरीर कहते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि वो सूक्ष्म शरीर हवा में तैर रहा है और वो शरीर हमारे स्थूल शरीर की नाभि से एक पतले तंतु से जुड़ा होता है। और कभी ऐसा अनुभव होता है कि ये सूक्ष्म शरीर हमारे स्थूल शरीर से बाहर निकल गया, मतलब जीवात्मा हमारे शरीर से बाहर निकल गई और अब स्थूल शरीर नहीं रहेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा विचार आते ही हम उस सूक्ष्म शरीर को वापस स्थूल शरीर में लाने की कोशिश करते हैं, परंतु ये बहुत मुश्किल कार्य होता है। स्थूल शरीर मैं हूँ की भावना करने से व ईश्वर का स्मरण करने से वो सूक्ष्म शरीर शीघ्र ही स्थूल शरीर में पुनः प्रवेश कर जाता है। कई बार संतों की कथाओं में हम सुनते हैं कि एक संत एक समय दो जगहों पर दिख गए। ऐसा उस सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही संभव है। उस सूक्ष्म शरीर के लिए कोई आवरण बाधा नहीं, वो सब जगह आ जा सकता। सूर्य के समान दिव्य तेज का पुंज या दिव्य ज्योति का दिखाई देना ये एक सामान्य अनुभव है। ये कुंडलिनी जागने या परमात्मा के निकट पहुंच जाने पर होता है। उस तेज को सहन करना कठिन होता, लगता है जैसे आंखें चौंधिया गई। इसका अभ्यास न होने से ध्यान भंग हो जाता है। वो तेज पुंज आत्मा उसका प्रकाश है, उसको देखने का नित्य अभ्यास करना चाहिए। समाधि के निकट पहुंच जाने पर ही इसका अनुभव होता है। ध्यान में कभी कभी ऐसा लगता है जैसे पूरी पृथ्वी गोद में रखी हो, यह शरीर की लंबाई बढ़ती जा रही है और अनंत हो गई। यह शरीर के नीचे का हिस्सा लंबा होता जा रहा और पूरी पृथ्वी में व्याप्त हो गया। शरीर के कुछ अंग जैसे गर्दन का पूरा पीछे की ओर घूम जाना, शरीर का रुई की तरह हल्का लगना, ये सब ध्यान के समय कुंडलिनी जागरण के अलग अलग चक्रों की प्रतिभाएं प्रकट होने के कारण होता। परंतु साधक को इनका उपयोग नहीं करना चाहिए, केवल परमात्मा की प्राप्ति को ही लक्ष्य मान करके ध्यान करते रहना चाहिए। इन प्रतिभाओं पर ध्यान न देने से ये पुनः अंतर्मुखी हो जाती हैं। कभी कभी साधक का पूरा शरीर एक विशेष दिशा में घूम जाता है या विशेष दिशा में ही मुँह करके बैठने पर भी बहुत अच्छा ध्यान लगता है, अन्य किसी दिशा में नहीं। यदि अन्य किसी दिशा में मुँह करके बैठे भी हों तो शरीर ध्यान में अपने आप उस दिशा विशेष में घूम जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी इष्ट देव या गुरु का निवास उस दिशा में होता है जहाँ से वे आपको संदेश भेजते हैं। कभी कभी किसी मंत्र विशेष का जप करते हुए भी ऐसा महसूस होता क्योंकि उस मंत्र देवता का निवास उस दिशा में होता और मंत्र जाप से उत्पन्न होने वाली तरंगे उस देवता तक उसी दिशा में प्रवाहित होती, फिर वहाँ एकत्र होकर के प्रबल हो जाती और उसी दिशा से खिंचाव महसूस होने लगता है।